संसद में अब तो हमें आदत हो गई है आशुतोष, कामकाज कुछ होता नहीं है, कभी कोई मुद्दा कभी कोई मुद्दा। जनता तय कैसे करे कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? संसद में जाहिर है मुद्दे सारे उठे हैं और तमाम तरह के, कुछ में दम भी होता है, कुछ में दम नहीं भी होता है। पर आशुतोष, ये कौन कैसे डिसाइड होगा कि कौन संसद नहीं चलने दे रहा है? मानक, कभी तो देश के नेताओं को, राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को हो, वो कांग्रेस पार्टी को हो, वो समाजवादी पार्टी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मणिपुर की तस्वीरों को देखने के बाद भी हमारे देश के नेताओं को अगर शर्म नहीं आती, उनका सिर शर्म से नहीं झुकता, वो उस पर राजनीति करने से बाज नहीं आते, तो फिर किस मसले पे करेंगे? मुझे लगता है कि खुद सरकार को आगे बढ़कर कहना चाहिए कि ये इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। हम सारे हाउस के सारे काम है उनको एक किनारे करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। अगर सरकार चाह ले तो बहस क्यों नहीं हो सकती है? विपक्ष ज्यादा वॉकआउट करेगा, विपक्ष को वॉकआउट करने दीजिए, यही तो करेगा ना। विपक्ष में मैं इस बहस में नहीं हिस्सा लेना चाहता। तो अगर सरकार स्पीकर के साथ बैठ के तय कर ले कि कल से हमें इस पे चर्चा करनी है और उस चर्चा का नियम तय कर दिया जाए, तो उसके बाद विपक्ष क्या करेगा? वॉकआउट करेगा ना। करने दीजिए विपक्ष को वॉकआउट। और अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो विपक्ष अपने आप एक्सपोज हो जाएगा कि आप बहस पे चर्चा नहीं होना चाहते। हकीकत यह है कि इस पूरे मसले पर अगर चर्चा गंभीरता के साथ होगी तो कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार कटघरे में आएगी? यह सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। महिलाओं के साथ जो घटना हुई है उस पर खुद मुख्यमंत्री कहते हैं पहली घटना नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई, इस पर तो सिर्फ एक वीडियो आया है। तो उसके बाद कौन कटघरे में खड़ा होगा? लोग ये सवाल पूछेंगे ना कि प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर के मसले पर चुप क्यों हैं? लोग पूछेंगे ना कि ऐसे मुख्यमंत्री को जो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट साबित हुआ है, वो क्यों कंटिन्यू कर रहा है? मैं ये मान सकता हूं कि दंगे कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी फसाद हो सकता है, मैं मान सकता हूं, कत्ल कहीं भी हो सकते हैं, बलात्कार की घटना कहीं भी हो सकती है। लेकिन उस घटना के होने के बाद आपको कितना वक्त लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। 77-78 दिन हो गए, लगभग 80 दिन हो गए। 80 दिन में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर इस देश की धारा 355 क्यों केंद्र सरकार ने लगाई? सेना का पॉइंट, वहां सेना को क्यों नहीं अभी तक पावर दिए गए? क्यों नहीं शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ? और आपको बता दूं, वहां पुलिस की आर्मरी बाकायदा लूटी गई है। 4000 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स गायब हैं वहां से। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने बॉक्सेस लगा दिए हैं कि आप लोग जो हथियार लूट कर लेके गए इन बॉक्सेस में लाके डाल दीजिए। 1000 हथियार वापस भी आ गए हैं। गांव-गांव में बंकर बन चुके हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इन सवालों के जवाब कौन देगा? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हाई कोर्ट से कोई फैसला आने वाला है। उनको मालूम था कि यह मसला कितना संवेदनशील है। क्या उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी कि कुकीज और मैतीस के बीच में इतनी जबरदस्त तरीके से खाई बन चुकी है? अगर इंटेलिजेंस ने उनको जानकारी नहीं दी तो उस इंटेलिजेंस के चीफ को सैक कर दीजिए। और अगर उसने जानकारी आपको दी थी तो आपने क्या तैयारी की थी? आपकी प्रिपरेशन क्या थी? आपने पॉलिटिकल इनिशिएटिव क्या लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किए? आपने केंद्र सरकार को क्यों नहीं जानकारी दी? जाहिर है, तो इन सब सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। कौन देगा? बिल्कुल सही है, बहुत सारे सवाल। आज की तारीख में किसी भी बड़े एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, उनका कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर स्थिति नहीं हो रही, जान माली को लगातार खतरा हो रहा है, तो सरकार को बर्खास्त करिए, धारा 300 वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए और कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। ओके, शाइना एनसी आज भी एज इट इज बैठे हुए हैं। ओके, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि आजादी के बाद के सबसे इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर्स में से वो है।